नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा के गंजबा सौदा में डॉक्टर ही निकला मृत व्यक्ति का सौदागर, परिजनों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील बासोदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गमाखर में चुन्नीलाल अहिरवार को चंद्रेश रैकवार बाइक से साथ लेकर गया था। शाम को चंद्रेश रैकवार ग्राम में वापस आया तो साथ चुन्नीलाल अहिरवार नहीं था। चुन्नीलाल के माता पिता ने चंद्रेश से बात की, हमारा लड़का वापस क्यों नहीं आया? तो चंद्रेश कहने लगा चुन्नीलाल भोपाल चला गया है। चुन्नीलाल के माता पिता ने चंद्रेश से कहा कि हमको बताए बगैर चुन्नीलाल भोपाल कैसे जा सकता है। इसके बाद चंद्रेश ने कहा कि चलो मैं ढूंढ कर लाता हूँ, ये कहकर चला गया। इसके बाद चंद्रेश रैकवार ग्राम पचमा की कच्ची सड़क पर चुन्नीलाल के शव के पास मौजूद पाया जाता है। मीडिया के द्वारा गंजबा सौदा डॉक्टर सुनील लोधी से इस मामले में बात की तो डॉक्टर सुनील लोधी ने बताया कि चुन्नीलाल की मौत मारपीट के कारण उसकी तिल्ली फेल हो गई है, इसलिए चुन्नीलाल की मौत हो गई। चुन्नीलाल के शव का पोस्टमार्टम बासोदा राजीव गांधी स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया। चुन्नीलाल के माता पिता ने पोस्टमार्टम के बाद स्वास्थ्य केंद्र गंजबा सौदा से परिजन चुन्नीलाल की डेड बॉडी मांगते हैं तो डॉक्टर सुनील लोधी शव देने के लिए परिजनों से मांगता है पैसे। परिजनों ने कहा कि इस बात के हम पर कम से कम 20 गवाह हैं कि डॉक्टर सुनील लोधी को पैसे दिए हैं। विदिशा संवाददाता मोनिश शाह की रिपोर्ट। दादा आज आप यहाँ क्यों आए? यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र ले गए। फिर क्या बोला गया आपसे? कह रहे हैं कि ऑफिस जाओ। तो क्यों नहीं दिया आपको? नहीं दिया। हाँ तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि पहले केस तो जो हुआ तो क्या चलने मांगे थे 20,000 पैसे की मांग करी थी डॉक्टर साहब द्वारा। क्या नाम है डॉक्टर साहब का जिनने पैसे मांगे थे? जिनको है सुनील लोधी। सुनील लोधी। कितने रुपए मांगे थे आपसे? 20,000 रुपये मांगे थे। 5,000 रुपया मैंने दिए। 5,000 रुपये आपने दिए? आपका इस बात का सबूत है? 5,000 रुपये आपने किसी के सामने दिए थे? 10 आदमी गवाह। 10 आदमी गवाह है? 10 आदमी गवाह। इसके अलावा मैंने नहीं दी तो मेरा केस खराब कर दिया और आज दिन में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और पुलिस घर चुपचाप बैठी है। मुलज़िम में बुला लेते और हम जाते हैं बुला लेती है मुलज़िम में और हमारे जाने के बाद मुलज़िम में भगा देते हैं। प्रमाण पत्र नहीं देने का क्या कारण बता रहे हैं डॉक्टर साहब? अब वे तो बेजाना क्या कर रहे हैं। तो आपसे क्या बोल देते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? बेजा कह रहे हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हम पे नहीं है। जी क्या हुआ है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला जाएगा, हमारा लड़का घर है तो 6 बजे चंद्रेश आओ तो कह लो चल अपन घूमने के लिए चलें। तो घूमने के लिए चले, हमने मना करी, हमारे मोड़ा मत ले जाके अभी आते हैं हम। तो चले गए जी, कहाँ पहुँचे? पचपा पे कच्ची रास्ता पे। वहाँ जाके इसने मेरे मोड़ा को क्या करा क्या नहीं करा, हमने फिर इससे पूछी कहा कि तने हमारा लड़का क्या है? कह लगे अभी आ रहा। बिल्कुल झूठ पे झूठ बोलत रहा, हम अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। 9 बजे तक जाना पागल बनाए और फिर 9 बजे के बाद उसके पापा गए तो उसका लड़का हमारे लड़के को देखा है तो हमारे लड़का को कोई बिल्कुल भी वो नहीं पड़ा। फिर इनने जान के वहाँ पहुँचे पचवा पे सरपंच के घर है तो सरपंच से कही ऐसी बात है तो कह लगे अच्छा। फिर इनने पुलिस को लगाया नंबर, बोले तो 108 आई। कौन सा थाना लगता है आपके यहाँ? अपने सिटी सेंटर। कौन सा? बासोदा। बासोदा जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर भी पुलिस से लेके जी चले गए थे पर हम घर पे थे। तो अच्छा दूसरी बात ये कहना चाहेंगे आपसे कि चंद्रेश रैकवार कहाँ का निवासी है? जो गमाखर का। आपके ग्राम का है? हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मर्दन सिंह। क्या समस्याओं को लेके आज आप यहाँ आए थे? यहाँ से साहब हमारी मोड़ा का लड़का झूलीलाल का हुआ मगर जी कोई सुनवाई नहीं है मेरी अभी तक। तो 17 तारीख की केस हुआ है और आज हो गई 13 तारीख, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। क्या मामला था आखिर? पूरा मामला बताइए। मामला जो है कि चंद्रेश लड़का है घर से लेगा तो घर जान के कह लो चल भैया घूमने चल रहे हैं और घूमने के कारण लेगा तो साहब 9 बजे दोबारा आओ वापस कह लो तो लड़का चलोगा भोपाल। हमने कहा जब पैसे ही नहीं है तो भोपाल क्यों जाएगा? 9 बजे जान हमें 1 घंटा पागल बनाता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा और जब 10 बजे मैं मौके पे पहुंचा तो मुझे मोड़ा की लाश मिली और स्पॉट पे मौके पे चंद्रेश खुद स्पॉट पे लाश की हम मिला। पूरा नाम क्या है उसका? चंद्रेश केवट। अच्छा और आपके लड़के का नाम क्या है? चुन्नीलाल अहिरवार। अच्छा तो आखिर क्या कह के ले गया था वो? चल भैया घूमने चल रहा है, घूमने के ले गया था। अच्छा
फिर कोई कार्रवाई हुई क्या नहीं इस कोई मामले में? कार्रवाई नहीं है मेरी अब तक। आप पुलिस थाने पहुंचे तो वहाँ पे क्या जवाब मिला आपको? इसका तेरे कहने से कमरे से बंद कर लो। तो आज फिर एसपी मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? दोबारा जांच की लग रही, दोबारा जांच करवाई। तो आप आश्वस्त थे इस आश्वासन से? जांच हो जाए मेरे तो मुझे नहीं आ चाहिए, नहीं आएगी लगाने आया हूँ। सर ये 17/12/2022 को जो ग्राम पचमा के पास एक व्यक्ति युवक झुन्नीलाल अहरवार की मृत्यु हुई थी, तो उसके माता पिता 9 जनवरी को एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाए पुलिस पे कि इसमें पुलिस जो छानबीन कर रही है उसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने मर्ग कायम किया है। तत्समय मौके पे घटना जाकर उसमें जो साक्ष्य थे वो इकट्ठा करने का प्रयास किया है। मृतक के परिजनों के भी कथन हमने इसमें दर्ज कर लिए हैं। उनका जिस युवक पे जिसके साथ वो जाना बता रहे हैं और उतना सच है, लेकिन हम पीएम रिपोर्ट में हमको स्पष्ट रूप से अभी इस बात का खुलासा नहीं है कि उसकी जो मृत्यु का जो प्रकृति क्या है, जिसके संबंध में हमने डॉक्टर से क्यूरी की है और उन्हें हिस्टोकेमिकल्स के लिए दूसरा जो प्रिजर्व किया था वो हमने भेज दिया है और जांच रिपोर्ट हिस्टोकेमिकल की जो आ जाएगी विसरा की जांच, उस आधार पे फाइनल ओपिनियन वो हमें देंगे या उसके पहले क्वेरीज की रिपोर्ट आ जाएगी और उस आधार पे जांच जैसी होगी, जो साक्ष्य आएंगे उसके तहत हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर परिजनों का कहना है कि काफ़ी समय से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पीएम रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है जिससे वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकें, तो वो उन्हें कब तक प्राप्त हो पाएगी? अब मेरे सामने तो आप कह रहे हैं अभी साथ में उनको आए हैं तो ले जाएं, मैं भी देने को तैयार हूँ। मेरे पास आपके सामने रखी हुई है, ले जाएं। जी सर, ये जो चुन्नीलाल जी के माता पिता काफ़ी दिनों से अपने यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, हाँ इनके बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी वो तो हमारे पास अभी तक आए नहीं। अभी ऑफिस में हमने बोला आप चले जाइए ऑफिस से ले लीजिए, तो वो आगे यहाँ पे गदर कर कहाँ के ऑफिस से ले लीजिए? जो हमारा हेड ऑफिस होते हैं ना कार्यालय का, बीएमओ साहब का ऑफिस है, तो वहाँ से ले लीजिए। वहाँ पे साहब सभी जितने भी मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं वो सब वहीं से मिलते हैं। उन्होंने आप पर एक आरोप भी लगाया कि आपने उनसे 20,000 रुपये की मांग करी थी, जिसमें से 5,000 रुपये उन्होंने आपको दिए हैं। जी ये जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ना तो मैंने किसी से किसी पैसे लिए हैं ना कुछ किया है। जो मेरा काम है वो मैंने ईमानदारी से किया है। तो जो झुन्नीलाल की 18 दिसंबर के दिन आपने पीएम करा था, उस रिपोर्ट में आपने क्या पाया था कि क्या किस कारण उसमें कुछ चोटें पाई थी, तो वो चोटें हमने मेंशन की हैं। जो जो उसमें पाया था वो हमने उसमें मेंशन किया। मृत्युजन्य चोट जो अपन बोले या जो घाव था वो कौन सा था जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है? जी उसका जो घाव था उसमें मैंने सब मेंशन किया हुआ है पीएम रिपोर्ट में। आप देख लीजिए, पीएम रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन है। जी आपने पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि तिली में चोट लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई है, तो आप क्या ये स्पष्ट कर सकते हैं किन किन कारणों से तिली में इतनी गंभीर चोट लग सकती है? एक एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, किन कारण ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं तिली में इतनी चोट लग सकती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाए? इसमें ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, इसको ऊपर से गिराया जाता है, फेंक दिया जाता है, या ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, तो उस वजह से चोटें ऐसी लग सकती है। आपने ब्लंट ट्रॉमा बोला, ब्लंट ट्रॉमा मतलब किसी डंडे से वार होगा या पत्थर के ऊपर गिरने से भी ये चीज़ हो सकती है? जी अगर पत्थर के ऊपर गिरेगा तो क्या उसे ओपन वुंड या जो खुली हुई चोट आएगी क्या, या आपको मिली थी क्या उसकी बॉडी? ये देखिए इसमें क्या है कि इंटरनल इंजरी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि इंटरनल इंजरी हो सकती है। हाँ जी, आपने जो ब्लड ट्रॉमा बोला है, बट लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान तो मिलेगा। सुपरफिशियली जो है उसमें ऐसे रेडनेस जैसा मिलता है निशान, ऐसा कुछ मतलब मुझे तो ऐसा कुछ निशान मिला नहीं। नहीं मिला, आपने मेंशन नहीं करा इसलिए। हाँ जी, तो अगर ऊपर कोई निशान नहीं है तो क्या तो भी ये पॉसिबिलिटी है? किन केसेस में पॉसिबिलिटी है? बताया तो सही आपको, ब्लंट ट्रॉमा के केस में है कि आप जैसे किसी को मुक्का मार दिया गया है स्प्लीन पे डायरेक्टली, तो डायरेक्टली स्प्लीन रप्चर हो सकती है। जी मुक्का मार दी है, मुक्का मारने में तो ये चीज़ संभव है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में जो कि एक्सीडेंटल को शो करा गया है, एक्सीडेंटल केस में पॉसिबल है क्या कि अगर सुपरफिशियली किसी चोट के निशान के और इस तरह की पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंटल केस में ये पॉसिबल है? कैसे? हाँ जी, हो सकता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र की क्या प्रोसेस रहती है सर? अपने को काफ़ी दिन